हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 9th इंग्लिश की बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड की एक डिटेल्ड समरी से पहले हम इस स्टोरी का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। द फन दे हैड स्टोरी को लिखा है रशियन ऑथर आइजैक एसिमोव ने और ये स्टोरी फ्यूचर में सेट है, यानी ये एक फिक्शनल स्टोरी है। इस स्टोरी में हम फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में जानेंगे और ये स्कूल्स ना आज के स्कूल से बिल्कुल अलग हैं। अब हम अपनी समरी को शुरू करते हैं। 17 मई 2157 की रात को मार्जी अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। ये बुक बहुत पुरानी थी। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार मार्जी को बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब सभी स्टोरीज को पेपर पर प्रिंट किया जाता था। मार्जी और टॉमी पेजेस को टर्न करते हैं जो कि येलो और क्रिंकली थे। क्रिंकली का मतलब होता है विथ फोल्ड एंड लाइंस। उन पेजेस पर पुराने होने की वजह से काफी सारे फोल्ड्स और लाइंस पड़ गई थी। मार्जी और टॉमी के लिए उस बुक को पढ़ना काफी फनी एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे और मूव नहीं कर रहे थे जैसे कि वो एक टेलीविजन स्क्रीन पर करते हैं। और जब वो पिछले पेज पर वापस आते हैं तो उस पर वही वर्ड्स थे जो उन्होंने बुक को फर्स्ट टाइम रीड करते हुए पढ़े थे। अब याद रखना, ये स्टोरी हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से पढ़ रही हैं और वहाँ पर स्कूल और बुक्स आज के जमाने से बिल्कुल अलग हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। वो ज्यादातर ई बुक्स और टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ते हैं, तो इसलिए उनके लिए रियल बुक को पढ़ना काफी फनी एक्सपीरियंस था। अब आगे टॉमी कहता है क्या बकवास है, मतलब एक बार तुमने बुक को पूरा पढ़ लिया उसके बाद तुम इसे फेंक दोगी। और टॉमी कहता है मेरे ख्याल से मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों बुक्स होंगी और उसमें अभी भी इतनी जगह है कि उसमें और भी बुक्स आराम से आ सकती हैं और मुझे उसे फेंकना भी नहीं पड़ेगा। मार्जी टॉमी से पूछती है कि उसे ये बुक कहाँ मिली, जिसका टॉमी रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो बुक उसको अपने घर के एटिक में मिली। एटिक एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप होता है जो कि सीलिंग यानी छत के जस्ट नीचे होता है। फिर मार्जी पूछती है कि ये बुक किस बारे में है, जिस पर टॉमी रिप्लाई करता है स्कूल। और मार्जी कहती है क्या स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्जी हमेशा से स्कूल को हेट करती थी, पर अब वो स्कूल को और भी ज्यादा हेट करने लगी थी क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर उसको ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था और मार्जी उन टेस्ट में बुरे से बुरा परफॉर्म कर रही थी। फिर मार्जी की माँ मिसेस जोन्स काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं मैकेनिकल टीचर को दिखाने के लिए। काउंटी इंस्पेक्टर वो पर्सन होता है जो मैकेनिकल टीचर को इंस्पेक्ट करके उनको फिक्स करता है। अब ऑथर हमको छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में। काउंटी इंस्पेक्टर एक राउंड लिटिल मैन था, यानी गोलू मोलू सा छोटा आदमी, यानी कि उसकी हाइट कम थी और उसका फेस रेड था एंड उसके पास टूल्स का पूरा बॉक्स था जिसमें वायर्स और डाइस भी थे। काउंटी इंस्पेक्टर मार्जी को देखकर स्माइल करता है और मार्जी को एक एप्पल खाने को देता है और फिर वो मैकेनिकल टीचर को इंस्पेक्ट करने लगता है और देखता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। और इधर मार्जी ये उम्मीद कर रही होती है कि काउंटी इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर ठीक करना ना आता हो, लेकिन लगभग 1 घंटे और कुछ ही टाइम में मैकेनिकल टीचर ठीक हो जाता है और फिर से वही बड़ा काला और अगली सा दिखने वाला मैकेनिकल टीचर मार्जी को फिर से फेस करना था, जिसकी बड़ी सी स्क्रीन पर सारे लेसन शो होते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो मार्जी को मैकेनिकल टीचर से इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, पर जिस स्लॉट में उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखने पड़ते थे वो उसको हेट करती थी और मार्जी उनको हमेशा पंच कोड में लिखा करती थी और ये उसे तब सिखा दिया गया था जब वो केवल 6 साल की थी। और हाँ, टॉमी की एज 13 ईयर्स है और मार्जी की एज 11 ईयर्स है। काउंटी इंस्पेक्टर अपना काम खत्म करता है और वो फिर से मार्जी को देखकर स्माइल करता है और मार्जी के हेड को पैट करता है, यानी सर थपथपाता है। काउंटी इंस्पेक्टर मार्जी की मदर मिसेस जोन्स से कहता है कि टेस्ट में कम नंबर आने पर मार्जी की कोई भी गलती नहीं है। मैकेनिकल टीचर के ज्योग्राफी सेक्टर का गियर थोड़ा तेज हो गया था जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी और अब मैंने उसे एवरेज 10 ईयर लेवल पर सेट कर दिया है और असल में मार्जी की प्रोग्रेस काफी सेटिस्फैक्टरी है। और वो फिर से मार्जी का हेड पैट करता है और चला जाता है। अब मार्जी डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि वो होप कर रही होती है कि काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे। एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर का पूरा हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक आउट हो गया था, जिस वजह से टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। मार्जी टॉमी से पूछती है
कि कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा, जिस पर टॉमी कहता है क्योंकि ये हमारी जैसे स्कूल्स नहीं थे बेवकूफ, ये पुराने तरीके के स्कूल्स थे जो कि सदियों पहले हुआ करते थे। जिस पर मार्जी कहती है कि हाँ, मुझे उन स्कूल्स के बारे में नहीं पता है जो सदियों पहले हुआ करते थे, और टॉमी के शोल्डर के ऊपर से बुक रीड करने लगती है। फिर मार्जी कहती है चाहे कुछ भी हो पर उनके पास टीचर तो होता ही होगा, जिस पर टॉमी कहता था कि हाँ, उनके पास टीचर होते थे पर वो कोई रेगुलर टीचर नहीं होते थे। अब यहाँ पर रेगुलर टीचर से मतलब है मैकेनिकल टीचर का, क्योंकि वो फ्यूचर में है और उनके लिए मैकेनिकल टीचर ही उनका रेगुलर टीचर है, इसलिए यहाँ पे रेगुलर टीचर को मैकेनिकल टीचर से रेफर किया गया है, ठीक है। बल्कि उनका टीचर एक मैन होता था। अब मार्जी कहती है एक मैन, लेकिन एक मैन टीचर कैसे हो सकता है? फिर टॉमी कहता है मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर भी उतना जानते हैं जितना कि मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। फिर मार्जी कहती है पर मैं तो नहीं चाहूंगी कि कोई स्ट्रेंज मैन मुझे मेरे घर में आकर पढ़ाए, जिस पर टॉमी जोर से हंसता है और कहता है मार्जी तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम है, और बताता है कि टीचर्स घर आकर नहीं पढ़ाते थे बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सभी बच्चे जाते थे और सेम चीज सीखते थे अगर वो सेम एज के होते थे। तो तब तक मार्जी का स्कूल टाइम हो गया था और उसकी मम्मी उसको आवाज लगाती है कि तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है और चलो वो स्कूल पढ़ाई करने। और मार्जी टॉमी से पूछती है क्या वो स्कूल खत्म होने के बाद टॉमी के साथ ये बुक फिर से पढ़ सकती है, जिस पर टॉमी रिप्लाई देता है मे बी, यानी शायद। अब मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। वहाँ पर मार्जी का मैकेनिकल टीचर मार्जी का वेट कर रहा था। वो मार्जी से होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में रखने को कहता है और बताता है आज हम अरिथमेटिक में प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन सीखेंगे। लेकिन मार्जी बस उन पुराने स्कूल्स के बारे में ही सोच रही थी जो कि उसके ग्रैंडफादर के टाइम पर हुआ करते थे जब वो एक छोटे बच्चे थे, और वो सोचती है कि उनके क्या मजे हुआ करते होंगे। तो ये थी इस चैप्टर की एक डिटेल्ड समरी। और जाते जाते सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, मार्जी के ग्रैंडफादर मार्जी के क्या लगे? सेकंड क्वेश्चन, मार्जी और टॉमी की एज कितनी थी? एंड थर्ड क्वेश्चन, टॉमी को बुक कहाँ मिली? और सभी लोग इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट्स में अपना डाउट मुझसे बेझिझक पूछ सकता है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे बाबूस।